प्रणाम। श्रीकृष्णं शरणं मम। समस्त गुरुजनों के, हम सबके हृदय में विराजे श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कल हम प्राणायाम की व्याख्या देख चुके थे। उससे आगे आज हम देखते हैं कि भगवान के रूप पे प्राणायाम के बाद जो आपको अपना मन एकाग्रचित करना है, तो वहां पर फिर भगवान के रूप पर किस तरह से ध्यान लगाएंगे। कल हमने पढ़ा भी था, एक बार फिर से पढ़ते हैं। यथा मनः स्वम सवम विरजम योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत सवनासा अग्र अवलोकनः। ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि जब इस योगाभ्यास से, है ना, जो हमने प्राणायाम का किया, मन आपका पूर्णतः शुद्ध हो गया, तो हमें चाहिए कि अपनी अधखुली आंखों से अपने ऐसे अपने नाक के अग्र भाग पे ध्यान को केंद्रित करें और भगवान के स्वरूप को देखें। अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगाएं और भगवान के स्वरूप को देखें। और आगे पूरे विस्तार से बताया गया है कि भगवान के स्वरूप को किस प्रकार देखें। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को विष्णु भगवान के अंश का ध्यान करना चाहिए। काष्ठाम काष्ठाम शब्द का अर्थ शब्द परमात्मा अर्थात विष्णु जी के अंश का सूचक है। भगवतः भगवान विष्णु के लिए आया है। परमेश्वर तो कृष्ण है, उनसे पहला विस्तार बलदेव के रूप में होता है और फिर बलदेव से संकर्षण, अनिरुद्ध तथा अन्य रूप आते हैं और अंत में पुरुष अवतार आता है। जैसा कि पिछले श्लोकों में वर्णन आया है, पुरुषा अर्चनम, यह पुरुष परमात्मा के रूप में अंकित हुआ है। परमात्मा का वर्णन अगले श्लोकों में किया जाएगा। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य को अपने नाक के अग्र भाग में दृष्टि को स्थिर करके अपने मन को कला या विष्णु के पूर्ण अंश पर एकाग्र करना चाहिए। आगे देखते हैं कि भगवान के रूप का वर्णन किया गया है जिसमें हमें अपने मन को एकाग्र करना है। प्रश्न वदन अम्भोजम पद्म गर्भ अरुण ईक्षणम नीलो उत्पल दल श्यामम शंख चक्र गदाधारम। तो कैसा रूप है उनका? भगवान का मुख उत्फुल्ल कमल के समान है और लाल आंखें कमल के कोश के भीतरी भाग के समान है। उनका श्यामल शरीर नीले कमल की पंखुड़ियों के समान है और वे अपने तीनों हाथों में शंख चक्र तथा गदा धारण किए हुए हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर निश्चित रूप से संस्तुति की गई है कि मन को विष्णु भगवान के रूप पर एकाग्र किया जाए। अब विष्णु भगवान के भी 12 हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं जिनका वर्णन शिक्षा अमृतम में चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। शून्य या निराकार पर मन को एकाग्र नहीं किया जा सकता। मन को भगवान के सगुण रूप पर एकाग्र करना चाहिए जिनका मुख मंडल प्रसन्न हो, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। भगवत गीता का कथन है कि ध्यानकर्ता के लिए निराकार या शून्य रूप का ध्यान कष्टप्रद है। जो लोग निराकार या शून्य का ध्यान करने में अनुराग रखते हैं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम अपनी साधना में भी ऐसा देखते हैं, होता ही है, क्योंकि लोग किसी निराकार वस्तु में ध्यान एकाग्र करने में अभ्यस्त नहीं है।
वस्तुतः ऐसी एकाग्रता संभव भी नहीं है। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान पर ही ध्यान केंद्रित किया जाए। यहाँ पर भगवान कृष्ण का रंग नीलो उत्पल दल के समान बताया गया है, जिसका अर्थ है कि ये उस कमल पुष्प के समान है जिसकी पंखुड़ियां नीली तथा श्वेत हैं। लोग प्राय पूछते हैं कि कृष्ण का रंग श्याम या नीला क्यों है। भगवान का रंग किसी कलाकार की कल्पना नहीं है। इसका वर्णन प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण जी के शरीर की तुलना नीले श्याम यानी बादल से की गई है। भगवान का रंग काव्यात्मक कल्पना नहीं है। भगवान के शरीर, उनके आयुधों तथा अन्य साज के विषय में ब्रह्म संहिता, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता तथा कई पुराणों में प्रामाणिक वर्णन मिलते हैं। भगवान की आकृति यहाँ पर पद्म गर्भ अरुण इक्षणम जैसी बताई गई है। उनके नेत्र कमल कोश के समान हैं और उनकी चारों भुजाओं में वे चार चिन्ह शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प को धारण किए रहते हैं। अब इससे आगे और वर्णन आता है भगवान के स्वरूप का। लसत पंकज किंजलक पीत कौशे वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभ आमुक्त कंदरम। अर्थात उनकी कटी पीले पद्म केशर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह यानी श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। फिर आगे वर्णन है, मत द्विरेफ कलया परितम वनमालया प्राधर्य हार वल्य किरीट अंगद नुपुरम। कि वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला को धारण करते हैं, जिसकी सुगंधि से मतवाले भौरे के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंगन, बायुबंद तथा नुपुर से अत्युत्तम ढंग से सुसज्जित हैं। यहाँ पर वन पुष्पों के लिए इसलिए बताया गया है क्योंकि इन वृक्षों से तोड़े गए फूलों की मालाएं मुरझाती नहीं हैं और वृक्ष तथा फूल दोनों ही दिव्य होते हैं और अपनी तोड़े जाने पर भी अपनी सुगंध को नहीं खोते हैं। आगे वर्णन आता है, कांची गुण उल्लसत श्रोणिम हृदय अम्भोज विष्टरम दर्शनीय तमम शांतम मनो शांतम मनोनयन वर्धनम। कि उनकी कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी हुई है और वे भक्त के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। उनका वास कहाँ है? वो भक्त के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। अपिच्य दर्शनम शाश्वत सर्वलोक नमः कृतम संतम व्यसी कैशोरे भृत्य अनुग्रह कातरम। भगवान शाश्वत रूप में अत्यंत सुंदर हैं और प्रत्येक लोक के समस्त वासियों द्वारा पूजित हैं। वे चिर युवा रहते हैं और अपने भक्तों को आशीष देने के लिए उत्सुक रहते हैं। कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशाकरम ध्यायेत देवम समग्र अंगम यावत न च्यवते मनः। भगवान का यश वंदनीय है क्योंकि उनका यश भक्तों के यश को बढ़ाने वाला है। अतः मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके भक्तों का ध्यान करे।
मनुष्य को तब तक भगवान के शाश्वत रूप का ध्यान करना चाहिए जब तक उसका मन स्थिर नहीं हो जाए। इसे थोड़ा विस्तार में देखते हैं। मनुष्य को निरंतर अपना ध्यान भगवान पर स्थिर रखना चाहिए। जब वह भगवान के असंख्य रूपों कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण आदि में से किसी एक का चिंतन करने का अभ्यस्त हो जाएगा तो उसे योग की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। जिस व्यक्ति में भगवान के प्रति प्रेम, शुद्ध प्रेम उपज चुका है और जिसके नेत्रों में दिव्य प्रेम का अंजन लग चुका है, वह निरंतर अपने अंतःकरण में भगवान का दर्शन करता है। भक्तगण विशेष रूप से श्याम सुंदर के सुंदर श्याम रूप का दर्शन करते हैं। यही योग की सिद्धि है। इस योग पद्धति को तब तक चालू रखना चाहिए जब तक मन क्षण भर भी न चलाया मानो। ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य है। विष्णु का स्वरूप सर्वोच्च पुरुष और ऋषियों तथा मुनियों को सदैव दृष्टि गोचर होता है। चाहे वो किसी से भी बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बट उनका ध्यान हर समय भगवान के स्वरूप पर स्थित रहता है। भक्त जब मंदिर में भगवान के रूप की पूजा करता है तो उससे भी इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। मंदिर में भगवान की पूजा तथा भगवान के रूप का ध्यान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए क्योंकि भगवान का स्वरूप वही रहता है, चाहे वह मन में प्रकट हो या किसी सीमेंट कार्य के रूप में। भक्तों के दर्शनार्थ 8 प्रकार के स्वरूपों की संस्तुति की गई है। ये स्वरूप बालू, मिट्टी, काष्ठ या पत्थर के बनाए जा सकते हैं या इनका मन में ध्यान किया जा सकता है, या इन्हें रत्न, धातु और विविध रंगों से भी बनाया जा सकता है, किंतु इन सब रूपों का एक सा ही महत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई किसी रूप का मन में ध्यान करता है तो मंदिर में पूजा किए जाने वाले रूप से वह भिन्न होता है। भगवान परम है, अतः इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। निर्विशेषवादी भगवान के शाश्वत रूप की अवहेलना करके किसी गोलाकार शून्य यानी शून्य की कल्पना करते हैं तो विशेष रूप से ओंकार को वीरता प्रदान करते हैं, किंतु उसका भी स्वरूप होता है। इसी प्रकार भगवान की मूर्तियां तथा चित्र है। इस श्लोक का एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है पुण्य श्लोक यशस्करम। भक्त पुण्य श्लोक कहलाता है। जिस प्रकार भगवान के पवित्र नाम के जप से कोई भी पवित्र हो जाता है, उसी तरह पवित्र भक्त के नाम के जप मात्र से वह पवित्र हो जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त तथा स्वयं भगवान अभिन्न है। कभी कभी पवित्र भक्त के नाम का जप संभव होता है। यह एक पवित्र विधि है। एक बार भगवान चैतन्य गोपियों के पवित्र नामों का कीर्तन कर रहे थे तो उनके शिष्यों ने उनकी आलोचना की कि आप गोपियों के नाम का कीर्तन क्यों कर रहे हो। तब आप भगवान का स्वयं भगवान कृष्ण का कीर्तन क्यों नहीं करते हो। भगवान चैतन्य इस आलोचना से चिड़चिड़ाए, अतः उनके शिष्यों तथा उनके बीच में कुछ मनमुटाव हो गया। उन्होंने कीर्तन की दिव्य विधि के विषय में इस तरह शिक्षा देने के लिए उन्हें प्रताड़ित करना चाहा। भगवान की यह विशेषता है कि जो भक्त उनके कार्य कलापों से संबंधित होते हैं वे भी यश को प्राप्त होते हैं। अर्जुन, प्रहलाद, बलि महाराज, जनक महाराज, अन्य भक्तों ने भी संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं किया था, अभी तो वे गृहस्थ थे,
इनमें से कुछ यथा प्रहलाद महाराज तथा बलि महाराज असुर परिवारों में भी जन्मे थे। प्रहलाद महाराज के पिता असुर थे और बलि महाराज प्रहलाद के पुत्र थे। तो भी भगवान की संगति के कारण वे बहुत प्रसिद्ध हुए। जो कोई भी भगवान के शाश्वत साहचर्य में रहता है, वह भगवान के साथ यश का भागी होता है। अतः सिद्ध योगी को सदैव भगवान के स्वरूप के दर्शन करता रहना चाहिए और अपना मन, जब तक मन इस प्रकार स्थिर नहीं हो जाता, उसे योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। स्थितम प्रजंतम आसीनम शयानम व गुह्य आशयम प्रेक्षणीय इहितम ध्यायेत शुद्ध भावेन चेतसा। इस प्रकार भक्ति में सदैव तल्लीन रहकर योगी अपने अंतर में भगवान को खड़े रहते हुए, चलते, लेटे या बैठे रहते हुए देखता है, क्योंकि परमेश्वर की लीलाएं सुंदर तथा आकर्षक होती हैं। फिर आगे बताते हैं, तस्मिन लब्ध पदम चित्तम सर्व अवयव संस्थितम विलक्ष्य एकत्र संयुज्यात अंगे भगवतो मुनिः। भगवान के नित्य रूप में अपने मन को स्थिर करते समय योगी को चाहिए कि वह अपने भगवान के समस्त अंगों पर एक साथ न विचार करके भगवान के एक एक अंग पर मन को स्थिर करे। फिर आगे बताते हैं, संचेत भगवतः चरण अरविंदम वज्र अंकुश ध्वज सरोरुहु लांछन आड़यम उत्तुंग रक्त विलसत नख चक्रवाल ज्योत्सना अभि आहत महत हृदय अंधकारम। भक्त को चाहिए कि सर्वप्रथम वह अपना मन भगवान के चरण कमलों में केंद्रित करे, जो वज्र अंकुश ध्वजा तथा कमल चिन्हों से सुशोभित रहते हैं। सुंदर मानिक से उनके नाखूनों की शोभा चंद्र मंडल से मिलती जुलती है और हृदय के गहनतम को दूर करने वाली है। फिर आगे वर्णन आता है, यत शोच निस्तृतः सरित प्रवर उदके तीर्थेन मूर्धन अधिकृतेन शिवो अभूत ध्यातु मनः शमल निसृष्ट वज्रम व्रजम ध्यायेत चिरम भगवतः चरण अरविंदम। पूज्य शिवजी भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करना चाहिए। इसके आगे वर्णन आता है, जानुद्वयम् जलज लोचन्या जनन्या लक्ष्मया अखिलस्य सुरवंदितया विधातु उर्वो निधाय कर पल्लव रोचिषा यत् संलालितम हृदि विभोर भवस्य कुर्यात्। योगी के चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि जीव ब्रह्मा की माता ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के क्रिया कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे।
वे सदैव दिव्य भगवान के पांवों तथा जांघों को चापती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। यहाँ पर माता लक्ष्मी जी के विषय में बताया गया है। फिर उसके बाद आता है उरु सुपर्ण भुजयो अधि शोभमानो ओजः निधि अत्सिका कुसुम अवभासो व्यालंबी पीतवर वायसती वर्तमान कांची कला परिरंभी नितंब बिंबम। फिर ध्यान में योगी को अपना मन भगवान की जांघों पर स्थित करना चाहिए, जो समस्त शक्ति की आगार हैं। वे अलसी के फूलों की कांति के समान सफेद नीली हैं और जब भगवान गरुड़ पर चढ़ते हैं तो ये जांघें अत्यंत भव्य लगती हैं। योगी को चाहिए कि वे भगवान के गोलाकार नितंबों का ध्यान धरे जो करधने से घिरे हुए हैं। ये करधनी भगवान के एड़ी तक लटकते पीतांबर पर टिकी हुई है। आगे भगवान के रूप के बारे में आता है नाभिहृदम भुवन कोश गुहा उदर स्तंभ यत्र आत्म योनिधीशन अखिल लोक पदम व्यूढ़म हरित मणि वृष सतन्यो आमुष्य ध्यायेत द्वयम विशद हार मयूख गौरव। उसके बाद योगी को चाहिए कि वे भगवान के उद्र के मध्य स्थित चंद्रमा जैसी नाभि का ध्यान करें। उनकी नाभि संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जहां से समस्त लोगों से युक्त कमल नान प्रकट हुआ है। यह कमल आदि जीव ब्रह्मा का वासस्थान है। इसी तरह योगी को अपना मन भगवान के स्तनाग्रों पर केंद्रित करना चाहिए, जो श्रेष्ठ मरकत मणि की जोड़ी के सदृश हैं और जो उनके वक्षस्थल को अलंकृत करने वाली मोती माला की दुगल धल किरणों के समान के कारण श्वेत प्रतीत होती हैं। उसके बाद वक्ष अधिवासम ऋषभस्य महाविभूते पुंसाम मनः नयन निवृतम आदधानम कंठम च कौस्तुभमने अधिभूषण अर्थम कुर्यात मनसी अखिल लोक नमस्कृतस्य। फिर योगी को भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करना चाहिए, जो देवी महालक्ष्मी का आवास है। भगवान का वक्षस्थल मन के लिए समस्त दिव्य आनंद तथा नेत्रों को पूर्ण संतोष प्रदान करने वाला है। तब योगी को अपने मन में संपूर्ण विश्व द्वारा पूजित भगवान की गर्दन का ध्यान धारण करना चाहिए। भगवान की गर्दन उनके वक्षस्थल पर लटकने वाले कौस्तुभ मणि की सुंदरता को बढ़ाने वाली है। भगवान का यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, इस पे ध्यान लगाना चाहिए। उसके बाद भगवान की भुजाओं के बारे में बताया गया है बाहुंश्च मंदर गिरे परिवर्तनेन निर्निक्त बाहुवलियान अधिलोकपालान संचितेत 10 शत अरम असह्य तेज शंखम च तत्कर सरोरुह राजहंसम। इसके बाद योगी को क्या करना चाहिए? भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करना चाहिए, जो प्रकृति के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण करने वाले देवताओं की समस्त शक्तियों के स्रोत हैं। फिर उसके बाद योगी को उनके चमचमाते उन आभूषणों पर मन केंद्रित करना चाहिए, जो मंद्राचल के घूमने से रगड़ गए थे। उसे चाहिए कि भगवान के चक्र सुदर्शन चक्र का भी ठीक से चिंतन करे।
मंदराचल कब की बात बता रहे हैं? जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें जो रस्सी से ऐसे रगड़ लगी थी, तो उनके आभूषणों पे जो रगड़ लगी थी उस पे ध्यान देना चाहिए। जो 1000 औरा से तथा असह्य तेज से युक्त हैं, साथ ही साथ वह शंख का भी ध्यान करें, जो उनकी कमल सदृश हथेली में हंस सा प्रतीत होता है ना? ऐसे ही हंस जैसा ही दिखता है उनका। अब उसके बाद आगे बताते हैं उनके अन्य शस्त्रों के बारे में। कौमुदकीम भगवतो दय्यताम समरेत, दिग्धाम अराति भट्ट शौनेत कर्दमेन, मालाम मधुव्रत वरुथ गिरा उपधुष्टाम, चैत्यस्य तत्वम अमलम मनिम अस्य कंठे। उसके बाद योगी को, साधक को चाहिए कि वह प्रभु की कौमोदकी नामक गदा का ध्यान करे, जो उन्हें अत्यंत प्रिय है। यह गदा शत्रुतापूर्ण असैनिक असुरों को चूर चूर करने वाली है और उनके रक्त से सनी हुई है। योगी को भगवान के गले में पड़ी हुई सुंदर माला का भी ध्यान करना चाहिए, जिस पर मंधुर गुंजार करते हुए भोरे मंडराते रहते हैं। भगवान की मोती की माला का भी ध्यान करना चाहिए, जो उन शुद्ध आत्माओं की सूचक है जो सदा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। इससे आगे उनके कमल मुख का बताया गया है। भृत्य अनुकंपित धिया इह गृहत मूर्ते, संचितेत भगवतः वदन अरविंदम, यत विस्फुरन मकर कुंडल वल्गी वलिगतेन, विद्यो उदित अमल कपोलम उद्दारनासम। तब योगी को भगवान के कमल सदृश मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए, जो इस युक्त में उत्सुक भक्तों के लिए अनुकंपावश अपने विभिन्न रूप प्रकट करते हैं। उनकी नाक अत्यंत उन्नत है, उनके स्वच्छ गाल उनके मकराकृत कुंडलों के हिलने से प्रकाशमान हो रहे हैं। इससे आगे वर्णन आता है। यत श्री निकेतम अलिभिः परिसेव्यमानम, भूतया सव्या कुटिल कुंतल वृंदजुष्टम, मीनद्वया आश्रयम अधिक्षिप्तम अब्ज नेत्रम, ध्यायेत मनःमयम अतन्निद्रतः उल्लसत भ्रूः। इसके बाद साधक को भगवान के सुंदर मुखमंडल का ध्यान करना है, जो घुंघराले बालों, कमल जैसे नेत्रों तथा नाचती हुई भौहों से सुशोभित है। इनकी शोभा छटा के आगे भौरों से घिरा कमल तथा तैरती हुई मछलियों की जोड़ियां मात खा जाती हैं। आगे वर्णन आता है। तस्य अवलोकम अधिकम कृपया अतिघोरम, तापत्रयो उपशमनाय निसृष्टम अक्षनो, स्निग्ध समित अनुगुणितम विपुल प्रसादम, ध्यायेत चिरम विपुल भावनया गुह्या। योगी को चाहिए कि भगवान के नेत्रों की कृपा पूर्ण चितवन का ध्यान पूर्ण समर्पण भाव से करे, क्योंकि उससे भक्तों के अत्यंत भयावह 3 प्रकार के कष्टों का शमन होता है। प्रेम भरी मुस्कान से युक्त उनके चितवन विपुल प्रसाद से पूर्ण है। इसके बाद उनकी मुस्कान का वर्णन आता है। हासम हरे अवनत अखिल लोक, तीव्र शोक अश्रु सागर विशोषणम, अति उदारम सम्मोहनाय रचितम निज माया,
अस्य भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। इसके बाद योगी को भगवान श्री हरि की उदार मुस्कान का ध्यान करना चाहिए, जो घोर शोक से उत्पन्न उनके अश्रुओं के समुद्र को सुखाने वाली है। जो उनको नमस्कार करते हैं उसे भगवान की चाप सदृश बोहों का भी ध्यान करना चाहिए, जो मुनियों की भलाई के लिए कामदेव को मोहने के लिए भगवान की अंतरगा शक्ति से प्रकट है। ध्यान आयनम प्रहसितम बहुल अध्र ओष्ट भास अरुणायै तनु द्विज कुंद पंक्ति ध्यायेत सवदेह कुहुरे अवसितस्य अवसितस्य विष्णु भक्तया आर्द्रया अर्पित मनः पृथक दीक्षित। योगी के चाहिए कि प्रेम में डूबा हुआ भक्ति पूर्वक अपने अंतरतम में भगवान विष्णु के अट्टहास का ध्यान करे। उनका यह अट्टहास इतना मोहक है कि इसका सरलता से ध्यान किया जा सकता है। भगवान के हंसते समय उनके छोटे छोटे दांत चमेली की कलियों जैसे दिखते हैं और उनके होठों की कांति के कारण गुलाबी प्रतीत होते हैं। एक बार अपना मन उनमें स्थिर करके योगी को कुछ और देखने की कामना नहीं करनी चाहिए। एव हरो भगवती प्रतिलब्ध भावः भक्तया द्रवतृत्य उत्पुलकः प्रमोदात् औत्कण्ठ्य बाष्पकलया मुहुः अर्धमानः तत् च अपि चित्तबडिशं शनकैः वियुक्तैः। इस मार्ग का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे योगी में भगवान हरि के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार भक्ति करते हुए अत्यधिक आनंद के कारण शरीर में रोमांच होने लगता है और गहन प्रेम के कारण शरीर अश्रुओं की धारा से नहा जाता है। यहाँ तक कि धीरे धीरे वह मन भी भौतिक कर्म से विमुख हो जाता है, जिसे योगी भगवान को आकृष्ट करने के साधन रूप में प्रयुक्त करता है। जिस प्रकार मछली को आकृष्ट करने के लिए कट्टिया प्रयुक्त की जाती है। मुक्त आश्रयम यही निर्विषय विरक्तम निर्वाण मृच्छति मनः सहसा यथार्ची। आत्मानम अत्र पुरुषः अव्यवधानम एकम अन्वीक्षते प्रति निवृत्त गुण प्रवाह। इस प्रकार जब समस्त भौतिक कल्मश से रहित और विषयों से विरक्त हो जाता है तो यह दीपक की लौ के समान हो जाता है और उस समय मन वस्तुतः परमेश्वर जैसा हो जाता है और उनसे जुड़ा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि यह भौतिक गुणों के पारस्परिक प्रवाह से मुक्त हो जाता है। भौतिक यज्ञ के मन में कार्य है स्वीकारना तथा नकारना। जब तक मन भौतिक चेतना में रहता है तब तक इसे भगवान को ध्यान करने के लिए बाध्य करते रहना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्रेम में भगवान के प्रेम भाव तक उठ जाता है तो मन स्वतः ही भगवान के विचार में लगा रहने लगता है। ऐसी दशा में योगी के पास भगवान के सिवाय कोई और विचार नहीं रह जाता। भगवान की इच्छाओं के साथ साथ मन में चलने को निर्वाण या परमेश्वर के साथ मन को एक करना है। निर्वाण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भगवत गीता में दिया गया है, जहाँ प्रारंभ में अर्जुन का मन कृष्ण के मन से विपत्त हो रहा था। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन लड़े, किंतु अर्जुन लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए मतभेद था। किंतु भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपने मन को कृष्ण की इच्छा अनुकूल बना लिया। यह तादात्म्य कहलाता है।
किंतु इस तारतम्य से अर्जुन तथा कृष्ण की व्यष्टि या उनका व्यक्तित्व समाप्त नहीं हुआ। मायावादी चिंतक इसे नहीं समझ सकते। वे सोचते हैं कि तारतम्य के लिए व्यष्टि का अक्षय होना आवश्यक है, किंतु हम भगवत गीता में पाते हैं कि व्यष्टि खोती नहीं है, इंडिविजुअलिटी खोती नहीं है। जब मन भगवत प्रेम में पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तो यह मन भगवान का मन बन जाता है। कितना ही सुंदर बताया गया है। उस समय मन न तो पृथक रूप से कर्म करता है, न ही भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरणा से रहित होता है। व्यष्टि मुक्त आत्मा से कोई अन्य कर्म नहीं होता। प्रति निवृत्त गुण प्रवाह। बद्ध अवस्था में मन सदैव भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रेरित होकर काम करता है, किंतु दिव्य अवस्था में ये भौतिक गुण भक्त के मन को विचलित नहीं कर पाते, डाइवर्ट नहीं कर पाते। भक्त के पास भगवान की इच्छाओं की तुष्टि के अतिरिक्त कोई और चिंता नहीं रहती है। यह पूर्णता की सर्वोच्च अवस्था है, जिसे निर्वाण या निर्वाण मुक्ति कहते हैं। यथार्ची का अर्थ है लो या लपट। जब दीपक टूट जाता है या तेल खत्म हो जाता है, तो दीपक की लो बुझ जाती है। किंतु वैज्ञानिक बोध के अनुसार लो बुझती नहीं है, संरक्षित रहती है। यही शक्ति का संरक्षण है। इस प्रकार जब मन भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है, तो वह भगवान के कर्मों में संरक्षित रहता है। यहाँ पर मायावादी चिंतकों के मन के कर्म के रुद्ध होने की कल्पना की व्याख्या की गई है। मानसिक क्रिया के रुद्ध होने का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से होने वाली क्रियाओं का अवरुद्ध होना। इससे आगे हम लोग कल देखते हैं थोड़ा विस्तार में कि आगे किस तरह से उच्चतम दिव्य अवस्था से समस्त कर्म फलों से मनुष्य निवृत्त होता है। इसे हम कल देखेंगे। तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान अपने मन को भगवान के चरणों में, उनके रूप पे जो वर्णन हमने आज किया उस पर लगाए रखें। हमारी ऐसी कामना है कि आपका मन उनमें सदा रमन करता रहे और आप भी इस उच्चतम अवस्था को पा सकें। हरे कृष्णा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रणाम।